अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, एक परिवार अखाड़ा ही मेरे खिलाफ क्यों, आरोपों पर बोले ब्रजभूषण सिंह। पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप झेलने के बाद भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब यह है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, मगर अपराधी बनकर नहीं। जांच समिति में आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। शनिवार को गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट इनके पास लगातार पहुंच रही थी। इनको जब लगा कि जांच समिति में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है तो इन्होंने समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक होने का इंतजार नहीं किया और एक नए मामले के साथ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसमें फेडरेशन की कोई भूमिका नहीं है। इन लोगों की मांग लगातार बदलती है। जनवरी में इस्तीफा देने की मांग थी। मैंने तब भी कहा था कि अगर ऐप पर पढ़ने से इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, मगर अपराधी बनकर नहीं। साजिश में उद्योगपतियों का हाथ। सिंह ने आगे कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें देश के कुछ उद्योगपतियों जिनको मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है। आज दिख गया कि इसमें किसका हाथ है। एक ही परिवार और अखाड़ा है मेरे खिलाफ। सिंह ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के खिलाड़ी क्यों नहीं। 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ नहीं होता है। से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली। और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है। जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? सांसद जी, साजिश के पीछे कौन लोग हैं? आखिर आपको इसके पीछे क्या दिखता है? कौन है वो एक फैमिली, एक अखाड़ा, और इसके पीछे कौन का नाम क्या है? देखिए
फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी FIR की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब FIR हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है। और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।